मध्य देशीय वैश्य महासभा द्वारा संत गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां शीतला माता मंदिर के प्रांगण में मध्य देशीय वैश्य महासभा द्वारा संत गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तमकुही राज के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू तथा विशेष अतिथि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मदेशिया रहे। आपको बता दें कि इसके पूर्व प्रतियोगिता का सेंट जीएन स्कूल में लगभग 500 बच्चों ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाग किया था। उस कार्यक्रम में बच्चों को 3 जोन में बांटा गया था, जिसमें आज नर्सरी से लेकर इंटर तक के बच्चों को 7 वर्गों में अलग बांटकर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार, स्मृति चिन्ह तथा प्रशंसा पत्र तथा मेडल पहनाकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तमकुही विधायक अजय कुमार लल्लू तथा विशेष अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मनीष मदिया, अजय गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर मदेशिया, मनोज गुप्ता आदि ने बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं मुख्य अतिथि के साथ साथ अन्य लोगों को सम्मान भी दिया गया। मुख्य अतिथि ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में शिक्षित होना अनिवार्य है। बिना शिक्षा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। मोबाइल के उपयोग पर रोक लगाया। मोबाइल का उपयोग समयानुसार बच्चों को करने दें। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत आज पुरस्कार वितरण समारोह के रूप में मुझे यहाँ बुलाया गया है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह यहाँ नौजवान प्रतिभागी के रूप में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जो उसके अंदर उत्साह है, जोश है और जो उनके अंदर जुनून है, यह देखने और प्राप्त करने का अवसर हो रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेगा, आने वाले दिनों में उसके लिए चुनौतियां आसान होंगी। प्रतिभागी हिस्सा लेने के अंतर्गत उसे बहुत सारे सवाल जवाब देने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि ये जो समाज के रूप में समाज को अग्रणी भूमिका में ले जाने का, समाज को अगली दिशा में ले जाने का और उनके अंदर कौशल, उनके अंदर शिक्षा, उनके अंदर तुलनात्मक गुणात्मक जो मानसिक वृद्धि कराने का जो सपना इस समाज ने संजोया है, ये स्वागत योग्य है। मैं सभी कमेटी के लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं और खासकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन करने के अंतर्गत तमाम तरह की चुनौतियां भी आई होंगी। उन चुनौतियों का सामना करते हुए इन तमाम हमारे साथियों ने एक बहुत अच्छा और एक बहुत शानदार कार्यक्रम कराया है। इसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। छोटे छोटे बच्चों में बड़ा उत्साह देखा गया है और देखा जाए तो जो बहुत 5 साल से बहुत कम छोटे बच्चे भी थे, उनको पुरस्कृत किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो उस समय हमें तैयारी करनी होती है, लेकिन ये जो प्राथमिक रूप से कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तमाम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके लिए एक एक्सरसाइज है, इनके लिए एक सोच में वृद्धि है, इनके अंदर एक सोच में बदलाव है, जानकारी के रूप में, पढ़ाई के रूप में, अध्ययन के रूप में और तमाम तरह के सीखने की एक ये यूं कहिए कि एक अभ्यास का एक साधन है। और मैं समझता हूं कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन होने से जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और क्षमता के रूप में जो एक विकास होता है, वो यहाँ के नौजवानों को ये समाज के बैनर तले ये प्रतियोगिता आयोजित करके इस समाज के उन तमाम जो संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने यह देने का काम किया है और ये कार्य निरंतर होना चाहिए, आगे और बड़े रूप में आयोजित होनी चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से तैयार हो सकें और आने वाले दिन में तमाम जो बड़े भी प्रतियोगी परीक्षाएं प्रतिभागी के रूप में हम शामिल होकर और खासकर उन बच्चों के आने वाले जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके। बच्चे पुरस्कार पाके बड़े उत्साही दिख रहे थे। हाँ, निश्चित तौर से मैंने देखा उनके अंदर उत्साह था, जोश था, जुनून था
और उनके मन में एक संकल्प है और आने वाले दिन में उनके लिए जो नौकरी के लिए चुनौतियां होंगी वो उनके लिए आसान होगा। ये एक माध्यम बनेगा। समाज की बात वहाँ तक आ रही है, हर बिरादरी में समाज के पीछे भाग रहा है। ऐसे में मधेसिया समाज भी एक कार्यक्रम करके लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, और समाज के अंदर हमारे जो चेतना जागृति होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उतना ही वो दहाड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो सपना किसी भी समाज के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा उसका सार्वजनिक विकास नहीं हो सकता। और ये एक अच्छा माध्यम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का एक आधार और स्तंभ बनाने का काम ये हमारे सामाजिक संगठन के लोगों ने रखा है। और ये नींव बनती है तभी दीवार चलता है। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, बहुत आगे भी और व्यापक रूप से होने चाहिए और हर जनपद में होने चाहिए। तो क्या संदेश देंगे कार्यक्रम? मैं समझता हूं कि आयोजक मंडल के लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय या उसमें शामिल भी हुए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अनुरोध है कि बड़ी संख्या में आप सब लोग गोरखपुर में जरूर पहुंचे। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि जातिगत जनगणना का समर्थन करें। बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, आपको मालूम है बिहार में हमारे समाज की आबादी 4% है और ये आपको जानकारी नहीं है। और जब तक हमारे समाज की क्या संख्या है यह जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारे समाज की हिस्सेदारी नहीं तय हो पाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग आपको भ्रामक प्रचार करेंगे, लेकिन उनके प्रचार में ना आइए, जातिगत जनगणना का जरूर समर्थन करिए। ये कार्यक्रम हमारे मऊ जनपद की युवा समिति है, उसी के सौजन्य से जो है ये अपने समाज के जो भी छोटे बच्चे हैं, चूँकि आज का जो युग है आप आधुनिक युग है, सभी लोग इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो है अपने बच्चों को पढ़ाई दे, उसके चलते जो है जो हमारी पुरानी संस्कार है, सभ्यता, वो पीछे छूटती जाए। बच्चे हिंदी भाषा भी जो है उसमें कमज़ोर होते जाए हैं, जो अपने समाज को है, अपने धर्म है, उससे जो है अनपरिचित होते जाए। आज के बच्चों को अगर पूछा जाएगा राम जी कितने बार, तो बहुत से बच्चे अनज्ञान है उससे। इसीलिए जो है अपने बच्चों को इस सब का ज्ञान देने के लिए एक हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रतियोगिता कराए थे जी। छोटे छोटे बच्चे जब पुरस्कार पकड़े जी, भी बड़े खुश जी। यही तो सोच है, अगर बच्चे अभी से अगर उनको उस माहौल में ढाया जाएगा तो वो जब अपने आप को मंच के माध्यम से जब सम्मानित होंगे तो एक तो पढ़ाई में भी ध्यान देंगे और आगे समाज पर भी ध्यान देंगे, और आगे जो भी शिक्षा के तहत जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उनको वो आगे अभी से जो है वो तैयार रहेंगे उस चीज़ को लेने के लिए। तो इस कार्यक्रम का क्या संदेश है? इस कार्यक्रम से यही संदेश है कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है और आज के समय शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है। शिक्षा से ही के ही माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। बिल्कुल, इस तरह कार्यक्रम ये तो मधेसिया समाज का है। हमारी कोशिश ये है, हम तो अपील करेंगे कि अपने जो भी वैश्य समाज के लोग हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि आप लोग भी आपस में मिल के पूरे वैश्य समाज का जो है ऐसे कार्यक्रम हो, ताकि हमारे समाज के बच्चे जो है तेजी से आगे